नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे क्या होगा अगर ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे चीन। देखेंगे भारत और रूस की दोस्ती से क्यों बिलबिलाया अमेरिका। बात करेंगे कोरोना के बढ़ते प्रकोप की। एक नजर डालेंगे कन्नड़ भाषा विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट की एक्टर कमल हासन को फटकार पर। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे आखिर किसके वजह से आने लगी इंडिया गठबंधन में दरार। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। दिल्ली में आपने बीजेपी पर लगाया शिक्षा माफिया को बचाने का आरोप। आतिशी बोली, हम बनेंगे पेरेंट्स की आवाज। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते समय जूते नहीं उतारे तो बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ड्राइवर को आया मिर्गी का दौरा। अनियंत्रित ट्रक ने एक के बाद एक दर्जनों गाड़ियों में मारी टक्कर, युवती की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार को कोविड-19 के 2 केस सामने आए। जनवरी से अब तक कुल 25 मामले आ चुके हैं सामने। हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार का बड़ा एक्शन। डीएम एसडीएम समेत दर्जन भर अधिकारी सस्पेंड। विजिलेंस विभाग करेगा जांच। सूरत में आम चोरी के आरोप में बाघ की रखवाली करने वाले यूपी के मजदूर की पीट कर हत्या। 5 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जिन पुलिसकर्मियों ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी को सजा दिलाने में निभाई अहम भूमिका, उन्हें एसपी ने किया सम्मानित। योगी कैबिनेट ने अग्निवीरों को लेकर किया बड़ा फैसला। अग्निवीरों को देगी 20% आरक्षण, आयु में मिलेगी 3 वर्ष की छूट भी। शर्मिष्ठा पनौली पर केस करने वाले वजाहत खान के पीछे लगी पुलिस। कोलकाता से लेकर असम में कई केस हैं दर्ज। पाकिस्तान में कराची की जेल से 216 कैदी भागे। भूकंप के बाद अफरा तफरी में मेन गेट से फरार 80 से ज्यादा दोबारा पकड़े गए। उत्तराखंड में 170 मदरसे सील, प्रशासन बोला ऊपर से ऑर्डर। मुस्लिम संगठनों का आरोप मान्यता है फिर भी टारगेट किया जा रहा। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। भारत की ओर से सिंधु जल समझौता स्थगित किए जाने के बाद से पाकिस्तान बुरी तरह बिलबिलाया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि भारत के इस अटैक का जवाब आखिर कैसे दे। अब वह अपनी झेप मिटाने के लिए चीन कार्ड खेलने लगा है। जी हां, पाकिस्तानी नेता कह रहे हैं कि अगर चीन भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो भारत क्या करेगा। इस पर अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। शर्मा ने कहा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े एक काल्पनिक परिदृश्य पर भय पैदा करने का निराधार प्रयास के अलावा और कुछ नहीं। एक्स पर लिखी एक जोरदार पोस्ट में शर्मा ने इस दावे का जवाब दिया, क्या होगा अगर चीन भारत को ब्रह्मपुत्र का पानी देना बंद कर दे। शर्मा ने लिखा, आइए इस मिथक को तोड़े, डर से नहीं बल्कि तथ्यों और राष्ट्रीय स्पष्टता के साथ। शर्मा ने लिखा, ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो स्वाभाविक रूप से भारत में आगे बढ़ती है, ना कि वह जो अपस्ट्रीम नियंत्रण के कारण सिकुड़ती है। अगर चीन की बात की जाए तो वह इस नदी के कुल प्रवाह का केवल 30 से 35% ही योगदान देता है, जो मुख्य रूप से हिम नदों के पिघलने और तिब्बती पठार पर सीमित वर्षा से आता है, जबकि नदी का शेष 65 से 70% भाग भारत में मानसून की बारिश और पूर्वोत्तर में इसकी कई सहायक नदियों से आने वाले प्रवाह के माध्यम से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा, ब्रह्मपुत्र कोई ऐसी नदी नहीं है जिस पर भारत निर्भर है। ये एक वर्षा आधारित भारतीय नदी प्रणाली है जो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मजबूत हुई है। असम के सीएम ने आगे तर्क दिया कि चीन की ओर से जल प्रवाह को कम करने की अप्रत्याशित स्थिति में भी ये कदम वास्तव में असम में बार बार आने वाली बाढ़ को कम करके भारत को लाभ पहुंचा सकता है, जिससे हर साल सैकड़ों हजार लोग विस्थापित होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन ने कभी भी आधिकारिक तौर पर ब्रह्मपुत्र को हथियार बनाने की धमकी नहीं दी है और इस सुझाव को काल्पनिक भय फैलाने वाला बताया।
पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए शर्मा ने कहा कि सिंधु जल संधि से लंबे समय से लाभ उठाने वाला ये देश अब भारत की ओर से अपनी वैध जल संप्रभुता को पुनः प्राप्त करने से घबरा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र को किसी एक स्रोत के जरिए नियंत्रित नहीं किया जाता है। यह हमारे भूगोल, हमारे मॉनसून और हमारी सभ्यतागत लचीलापन द्वारा संचालित है। भारत ने अमेरिका को अपना दोस्त माना है, लेकिन अब उसका असली चेहरा सामने आ रहा है। भारत के खिलाफ अमेरिका का असली चेहरा खुद उसके अधिकारी ही सामने रखने लगे हैं। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक का भारत को लेकर चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें वह रूस से अपने हथियार खरीदने और भारत का ब्रिक्स का सदस्य होने पर आपत्ति जता रहे हैं। भारत ने हमेशा से ही अमेरिका और रूस दोनों के साथ रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश की है, साथ ही बिना किसी दबाव में अपने हित पूरे किए। यही बात अमेरिका को खलने लगी है। अमेरिका की नाराजगी की असली वजह रूस से हथियार खरीदना माना जा रहा है। पिछले दिनों से ट्रंप प्रशासन लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड ने कहा कि भारत सरकार ने कुछ ऐसी चीजें की है जो आमतौर पर अमेरिका को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आप आमतौर पर रूस से अपना सैन्य उपकरण खरीदते हैं। अगर आप रूस से अपने हथियार खरीदने जा रहे हैं तो ये अमेरिका को परेशान करने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि भारत अमेरिका से सैन्य उपकरण खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो कि एक लंबा रास्ता तय करता है और इस तरह की चीजें ब्रिक्स का हिस्सा होने के नाते उस रिश्ते को बनाती हैं जो कि ओह चलो डॉलर और डॉलर के आधिपत्य का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि असल में अमेरिका में दोस्त बनाने और लोगों को प्रभावित करने का तरीका नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे और विशेष रूप से इस बात पर बात की है। उन्होंने ये भी सलाह दी कि भारत सरकार इस मुद्दे को संबोधित करे और स्थिति में सुधार करे। अमेरिका रूस को अपना दुश्मन समझता है, साथ ही अमेरिका रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा चुका है। भारत का उससे हथियार खरीदना और ब्रिक्स का मेंबर होना रूस की ताकत में इजाफा कर रहा है। ऐसे में ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है और वो आजकल भारत विरोधी बयान देता नजर आ रहा है। देश भर में कोरोना संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों की संख्या मंगलवार सुबह बढ़कर 4026 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में इसके संक्रमण से 5 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 37 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4026 पहुंच गई। अभी तक 2700 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और अब तक 1 जनवरी से लेकर अब तक 37 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 65 सक्रिय मामले सामने आए हैं और 512 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लेकिन इस अवधि के दौरान 5 और मरीजों की जान चली गई। जिन 5 मरीजों की मौत हुई उनमें केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के एक महाराष्ट्र के 2 मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड की स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए या फिर मास्क का इस्तेमाल करने तथा कोरोना के नियमों का पालन करने को कहा गया है। कुल सक्रिय मामलों के सबसे अधिक 1416 केरल में और उसके बाद 494 मामले महाराष्ट्र में है। दिल्ली में 393 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में 397, पश्चिम बंगाल में 372, कर्नाटक में 311, तमिलनाडु में 215, उत्तर प्रदेश में 138 और मध्य प्रदेश में 21 एक्टिव केस हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में 11-11, उड़ीसा में 15, जम्मू कश्मीर और पंजाब में 9-9, गोवा में 8, असम में 6, सिक्किम और तेलंगाना में 4, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 3, मिजोरम में 2 और चंडीगढ़ में कोरोना के 2 सक्रिय मामले अब तक सामने आ चुके हैं। एक्टर कमल हासन को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ तमिल भाषा को लेकर चल रहे विवाद के मामले में कड़ी फटकार लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता है। कमल हासन ने कन्नड़ और तमिल भाषा को लेकर बयान दिया था। इसके बाद काफ़ी विवाद हुआ जो कि अभी तक नहीं थम सका है। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ
5 जून को रिलीज होनी है। ये भी विवादों के घेरे में है। दरअसल कमल हासन ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च के दौरान कहा था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ है। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट तक पहुंच गया। कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की बेंच ने एक्टर को कड़ी फटकार लगाई। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक हाई कोर्ट ने कहा कि आप कमल हासन हो या कोई और, जनभावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इस स्थिति के कारण आप खुद हैं। एक्टर कमल हासन ने इस मामले पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि ये बयान एकता बढ़ाने के इरादे से दिया था। लाइव लॉ अदालत ने कमल हासन की नई फिल्म ठग लाइफ के कमाई का जिक्र करते हुए कहा कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस हद तक नहीं दिया जा सकता कि इससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि हम अब ये आप पर छोड़ रहे हैं। अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाई है तो माफी मांगे। कर्नाटक से करोड़ों कमाए जा सकते हैं। अगर आपको कन्नड़ लोगों की जरूरत नहीं है तो यहाँ की कमाई छोड़ दें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार से संसद के विशेष सत्र की मांग कर रही हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस से नाराज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से जुड़े गठबंधन में साथ आने के लिए मना किया। आम आदमी पार्टी विशेष सत्र की मांग वाली एक अलग चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेगी। आम आदमी पार्टी सिर्फ उसी गठबंधन से जोड़ना चाहती है जिसमें कांग्रेस शामिल ना हो। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तल्खी काफी बढ़ गई थी। आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली में आपकी हार की एक वजह कांग्रेस भी रही। दिल्ली में लगातार 10 सालों तक सत्ता में रही आपको हार का सामना करना पड़ा और 25 सालों के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मंगलवार यानी 3 जून को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस से जयराम रमेश, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, आरजेडी से मनोज झा और टीएमसी से डेरेक ओब्रायन शामिल हुए। कांग्रेस ने इस बैठक के बाद बताया कि 16 पार्टियों ने पीएम को चिट्ठी लिखी है जिसमें संसद के विशेष सत्र की मांग की गई है। सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार है और संसद लोगों के प्रति। 16 लोगों ने इस चिट्ठी पर साइन किया है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब देश पर यह आक्रमण हुआ तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से सेना और सरकार को पूरी तरह से समर्थन दिया है। जब अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा की गई तो हमें लगा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज के साथ।